तो दोस्तों पुराने ज़माने में वापस जाइए, अपने स्कूल डेज़, अपने बचपन को एक बार फिर से रिफ़्रेश कीजिए। ये कॉमिक्स और परमाणु की ब्लू, ग्रीन, येलो, पीली, हरी पोशाक और ये जो पोस्टर होगा वो आपको ज़रूर रोमांचित कर दे रहा होगा। जी हाँ मित्रों, आज मैं बहुत मुश्किल से इस कॉमिक्स को खोजा, रिवॉल्वर परमाणु का। इसका ये जो इलेक्ट्रॉन का और एटम मॉलिक्यूल्स का ये फिगर था वो काफ़ी ज़्यादा हमें आकर्षित करता था और कवर भी इसकी शानदार, प्रताप मौलिक जी का कवर है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। परमाणु की बेहद शानदार ये कॉमिक्स थी। एक बार फिर से टाइटल कवर हम लोग इसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। बेहतरीन, शानदार, रिमार्केबल कॉमिक्स। परमाणु के जन्म की अद्भुत कहानी। बात उन दिनों के जब इंस्पेक्टर विनय कुमार मात्र 14 वर्ष की किशोरावस्था में था। कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षाएं दे रहा था वो। उस समय उसके नन्हे मस्तिष्क में थे केवल उन प्रश्नों के हल जिन्हें एक एक करके वो हल करता चला जा रहा था। आने वाले उन भयानक पलों से अनजान जो उसकी पूरी जिंदगी में एक तूफान खड़ा कर देने वाले थे। इतने तीव्र झटके के साथ कार स्कूल के कंपाउंड में पहुंचकर रुकी। कार में बैठे हुए शख्स बुरी तरीके से हिल उठे। कार के 3 दरवाजों से निकलकर स्कूल की इमारत में प्रवेश कर गए वे तीनों शैतान। चौथा ड्राइविंग सीट पर ही रह गया था। डंडाधारी हवलदारों के रुके न रुका हुआ जलजला। अरे कौन हो तुम, रुको। भड़ाक। आ आ आ आ जलजले ने उसी कक्षा में कदम रख दिया, मास्टर विनय के एग्जामिनेशन रूम में। सांप की तरह भुक्कार उखड़ था एक शख्स, वो रही। इसी के साथ चौंककर सर उठाया मास्टर विनय कुमार ने। दिमाग एक ही कुछ समझने को तैयार ना हुआ। अनजानी आशंका से ग्रस्त वह परीक्षिका और क्या पूछती, कौन हो तुम और क्या तुम्हें चाहिए। दो शैतानों ने डेस्क से बाहर खींच लिया उस मासूम को। दरिंदों ने उसमें और उसके प्रश्नों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तड़ाक। उफ। ओह मैडम, छोड़ दो मुझे। ओह। हर आंख फतरा गई थी वह दृश्य देखकर। जो जहाँ था वहीं रह गया जब उन्होंने रिवॉल्वर निकाला, और इसी पल ने समझा दिया मास्टर विनय को उसका भयानक उद्देश्य। तुम्हारे नापाक इरादों को मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा शैतानों। दरिंदे के हाथ में थमे मौत के उस परवाने की परवाह नहीं की नन्ही शैतान ने। रुक जाओ शैतानों, छोड़ दो नीलिमा को। धाए। तड़ाक। एक फायर होती है और गोली पेवस्त हो जाती है। पागल हो गया था लड़का। कमीने, हत्यारे, सब कुछ थम गया था जैसे। एक क्षण में उस मासूम बच्ची की लाश वहां पड़ी हुई थी। दल उठे थे सबके सब वह दृश्य देखकर। नो नो नो। दुख व उत्तेजना के मारे शरीर थर-थर काँप रहे थे। भागो। वहशियत सी सवार हो गई थी मास्टर विनय पर। ये खून तुझे बहुत महंगा पड़ेगा हत्यारे, जान जाएगी तुम सबकी। जोक की तरह हत्यारे से चिपटा विनय चीख उठा, कर दरवाजा बंद कर राजू, बंद कर दरवाजा। धड़ाम खटाक। तेजा अंदर ही रह गया। गोली मार उसे। इससे पहले कि परीक्षा कक्ष में उपस्थित छात्र छात्राएं उस नकाबपोश के जिस्म की चिंदियां उड़ा देते, धा 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 पहले से स्टार्ट कार दोनों नकाबपोशों को लिए जेट की तरह निकल गए। और उसके बाद स्कूल के चप्पे चप्पे पर था सिर्फ और सिर्फ हंगामा। इंस्पेक्टर शांता कुमार दिल दहला देने वाले नीलिमा हत्याकांड की तफ्तीश के लिए तुरंत पहुंचे। इस मासूम बच्ची ने उन दरिंदों का क्या बिगाड़ा होगा। कक्षा सभी परीक्षार्थियों से खाली करा ली गई थी। मास्टर विनय कुमार से आमना सामना हुआ शांता कुमार का। विनय, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। पापा। नीलिमा के सीने में नहीं घुसी थी वो गोली, पिता पुत्र थे दोनों। आपके बेटे के सीने में घुसी है वो गोली, छलनी कर गई आपके बेटे का सीना। पापा कसम खाली है मैंने, जब तक नीलिमा के हत्यारे पकड़े न जाएंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा मैं। विनय हैरान खड़ा रह गया। इंस्पेक्टर शांता कुमार अपने पुत्र के निर्णय से। पंचनामा भर दिया गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। नीलिमा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा मुझे।
उस नकाबपोश के सामने दोनों ने पूरी घटना दोहरा दी। डीसी साहब का तो काम हो गया, तेजा भी काम आ गया, और क्या बोलो मक्कड़, आपका वो रिवॉल्वर भी घटनास्थल पर छूट गया। विस्फोट सा हुआ डीसी के दिलो दिमाग पर। क्या क्या बकते हो मक्कड़, बिगड़ने से कुछ नहीं होगा डीसी साहब, हालात कुछ ऐसे ही हो गया था कि हम और रिवॉल्वर वहाँ से नहीं हटा पाए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपना रिवॉल्वर अपने पास ही रखें। छोकरिया को तो हम अपने इस देसी तमंचे से भी उड़ा देते, यह सब आप ही की जिद थी। बेवकूफ़, देसी तमंचे से तुम क्या एक वक्त में एक ही या दो ही गोली दाग सकते थे? तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुम्हें अपना रिवॉल्वर दिया था। उफ, सब गुड़ गोबर कर दिया तुमने। वह रिवॉल्वर किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए था दीनानाथ। वो रिवॉल्वर तो अब इलाके के इंस्पेक्टर की जब्त में आ चुका होगा। इंस्पेक्टर शांता कुमार इलाका है बेवकूफ़ इंसान, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और कर्मठ। अपराधियों के लिए काल का दूसरा नाम है इंस्पेक्टर शांता कुमार। चंडाल भी कहते हैं मुजरम उसे। रिवॉल्वर वहीं से मिल सकती डीसी साहब। इंस्पेक्टर शांता कुमार पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर गोखले के सामने। इंस्पेक्टर शांता कुमार, नीलिमा हत्याकांड के अभियुक्तों को पकड़ने के लिए अब तक क्या किया है तुमने? सर, तेजा की लाश देखकर लगता है किसी नकाबपोश ने नीलिमा की हत्या के लिए किराए के कातिलों का सहारा लिया है। तेजा भी एक किराए का ही कातिल है सर, और मुझे उस नकाबपोश इंसान के चेहरे से उसका नकाब खोजना है। सर, एक ऐसा पुतला सबूत मेरे हाथ लग गया है जिससे वो बच ना सकेगा मेरे हाथों से। कैसा सबूत? एक रिवॉल्वर सर। रिवॉल्वर की कीमत देखकर मैं कह सकता हूँ कि वह रिवॉल्वर तेजा जैसे पेशेवर कातिलों के पास नहीं हो सकता। यह रिवॉल्वर उसी का है जिसने इस कत्ल के लिए उस कातिलों को किराए पर लिया। रिवॉल्वर चोरी का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता सर। इंस्पेक्टर शांता कुमार, यह हत्याकांड पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर एक धब्बा है। नीलवा के हत्यारों को जल्द से जल्द मैं तुम्हारी हिरासत में देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ सर, क्योंकि नीलिमा के हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ ही जुड़ा हुआ है किसी और की भी जिंदगी और मौत का प्रश्न। उसके बाद घर पहुंचकर रुकी जब इंस्पेक्टर शांता कुमार की जीभ, उसी क्षण भीतर गूंज उठी थी फोन की ट्रिन ट्रिन। ओह, जाने किसका फोन है? रिवॉल्वर उठाने वाली थी इंस्पेक्टर शांता कुमारन की पत्नी अनुपमा। हेलो, अनुपमा बोल रही हूँ। तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं मिस्टर मिसेस शांता कुमार? क्यों, तुम कौन हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा बेटा विजय कुमार स्कूल से हमारे आदमी के हाथ लग गया है। विनय? नहीं, कौन हो तुम? विजय की सलामती चाहते हो तो उसे समझाओ उस इंस्पेक्टर शांता कुमार को समझाओ कि वह रिवॉल्वर इंस्पेक्टर की पहुंच से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस इंस्पेक्टर को बोलो कि उसका बेटा कीमत है उस रिवॉल्वर की। दांत भींचकर घुरा उठा इंस्पेक्टर शांता कुमार। जगह बोल कमीने, जहाँ पहुंचना है मुझे वो रिवॉल्वर लेकर। ओह इंस्पेक्टर साहब, ओह इंस्पेक्टर शांता कुमार, तू आ गया और नोट लेकर ले गया। यह पता उसी कोठी के एक अन्य कमरे में भी नोट किया जा रहा था, और उस पते को नोट करने वाले कौन होता थे? नोट करने वाले को आप स्वयं देख लें। रिसीवर पर गुत्ती आवाज पता नोट करवाने लगी। मास्टर विनय कुमार था वो पत्र लिखने वाला, अकेले में, शायद प्रैक्टिस के लिए हो। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। और हाँ इंस्पेक्टर, अपनी वर्दी में ना आना। क्यों? मेरे आदमी डर गए तो तुम्हारा विजय कट जाएगा, जो उन जालिमों के हाथ
रिसीवर फोन पर पटक कर पलटा इंस्पेक्टर शांता कुमार। कोई शंका थी अनुपमा के सिंघान में। ओह आप इस काम के लिए कैसे तैयार हो गए? जरूर कोई चाल खेले वाले उन बदमाशों के साथ। आप इस काम के लिए कैसे तैयार हो गए? आप जरूर कोई चाल खेलने वाले हैं उन बदमाशों के साथ। हर माँ की तरह वह भी औलाद के लिए पागल थी। प्लीज़ शांतु, ऐसा ना करना। तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई तो वे लोग मेरे विजय को कुछ नहीं होगा। अनुपमा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे विजय को। तुम्हारा विजय सही सलामत तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मजेंटा के खंडरों में जीप से नीचे उतरा शांता कुमार। उसका स्वागत किया उस आवाज ने। आओ शांता कुमार, आओ। हमें उम्मीद थी कि तुम अपनी वर्दी से हमें डराने की चेष्टा नहीं करोगे। मजेंटा के खंडरों में गूंज उठी शांता कुमार की आवाज़। सामने आओ। दिखाई पड़े मक्कर और दीनानाथ नाम के वीर नकाबपोश। अपने पिल्ले के दर्शन कर ले शांता कुमार। उन चारों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। उस खतरनाक पहाड़ी दीवार को पार करने की न सिर्फ सोच चुका था, बल्कि मौत को उस रास्ते पर चल ही पड़ा था। विजय की जान बचाने के लिए विनय ही कुछ कर सकता है। और हत्यारे नीलिमा से भी जुड़े हो तो जान पर भी खेल सकता है विजय। अगर मैं अपने हाथों से कुचल सका उन सांप के फन को तो बहुत बड़ा बोझ उतार सकूंगा मैं अपने दिल से। नीलिमा की हत्या का एक एक दृश्य चित्र की तरह चल रहा था उसकी आंखों में। मक्कर रिवॉल्वर लेके आगे बढ़ा। पापा! शांता कुमार, मेरा आदमी नीचे आ रहा है, कोई गड़बड़ मत करना वरना यही तुम्हारे बेटे का सिर उतर जाएगा। चाल पर चाल चल रह गए थे कम वक्त। ठहरो, सौदा एक हाथ ले एक हाथ दे होगा। शांता कुमार रिवॉल्वर ही हम तक पहले पहुंचेगा, मगर इस बात की गारंटी है कि रिवॉल्वर लेकर तुम बेटे को रिहा कर दोगे। लाओ शांता कुमार, रिवॉल्वर इस ब्रीफकेस में है। इस बात की गारंटी ही तुम्हारे बेटे के जीवन की गारंटी है। और उस क्षण ऊपर, इसी क्षण की कल्पना तक न कर पाया था दीनानाथ। हत्यारे, दरिंदे, इस पल के इंतजार में मैं एक एक पल नरक बन गया था मेरा। विनय भैया! मेरी आंखों के सामने आग भर दी थी तुमने उस बेहद मासूम सी लड़की के सीने में। आह ठाक! ज्वालामुखी सा भड़क उठा था उसके चेहरे पर। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा था। तुम शैतान आए और खून की नदी बहा कर चले गए, कुछ न कर सका मैं। आह तड़ाक! वैशी बनकर टूट पड़ा हुआ दीनानाथ पर। और नहीं, मक्कर! चौंक कर सिर उठाया मक्कर और शांता कुमार ने। दीनानाथ! उफ! चीख पड़ा विनय। पापा, विजय सुरक्षित है पापा, इस कमीने को जाने मत दीजिएगा। मौत सिर पर खड़ी नजर आई मक्कड़ को। रुक मक्कड़, रुक जा, रिवॉल्वर लेता जा कमीने, सब गड़बड़ हो गया, भागो। बड़ी तेजी के साथ हवा में लहराया शांता कुमार के हाथ में थमा ब्रीफकेस। सर्राट! ब्लाम! कणभेदी धमाके के साथ ब्रीफकेस टकराया मक्कड़ की टांगों से। ब्रीफकेस में बम था। दर्द से पागल हो गया मक्कड़। मेरी टांगे! आह! शांता कुमार, मुझे बचा लो शांता कुमार। तुझे बचा लूंगा मक्कड़। तुझे बताना होगा कि नीलिमा की हत्या के लिए किसने अरेंज किया था तुझे। धाए 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 धाए! ओह पापा! दो अंगारे शांता कुमार की छाती में धंस गए। आह! पापा! पापा, ये क्या हो गया पापा? उफ! मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पापा। आह! विनय, मेरे पास समय बहुत कम है, ध्यान से सुन बेटे। वह रिवॉल्वर कमिश्नर साहब तक वह पहुंचा देना। उस रिवॉल्वर का मालिक ही है नीलिमा और मेरी हत्या का दोषी। आह! शांता कुमार रिवॉल्वर के विषय में बताते चले गए।
और इसी के साथ फट पड़ा उन मासूमों का आक्रोश, पापा नहीं, हमें छोड़कर मत जाइएगा पापा, माँ को क्या जवाब देंगे हम, लौट आइए पापा, लौट आइए। रूश लौट रही थी पर साँ साँ करती हवा के बीच में, पत्थरों से टकराकर उनकी अपनी ही आवाज़, और रूश रूश रूश। पूरे सम्मान के साथ इंस्पेक्टर शांता कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। एक अग्नि चिता में सुलग रही थी, दूसरी विनय के नन्हे मस्तिष्क में। उस हत्यारे को मैं दंड दिलवा कर रहूँगा पापा, चैन से नहीं बैठने दूंगा उसे। और तब ये रिवॉल्वर तेरे पास कहाँ से आया रे? ये रिवॉल्वर नहीं माँ, पापा और नीलिमा के असली हत्यारे की मौत है। मैं ये रिवॉल्वर लेकर कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ माँ। हाँ माँ, मरने से पहले पापा ने भी यही कहा था, रुक जा विनय, वहाँ तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ चलूँगी। लेकिन माँ, विजय को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। विजय को रास्ते में तुम्हारे मामा के पास छोड़ देंगे। अभी वे दरवाजे तक ही पहुँच पाए थे कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लाओ बच्चे, वो बैग हमारे हवाले कर दो, रिवॉल्वर हम तक पहुँचा देंगे कमिश्नर के पास। उफ, यह रिवॉल्वर ही एकमात्र सबूत है हत्यारे तक पहुँचने का, किसी भी कीमत पर इसे इनके हाथ नहीं लगने दूंगा। उस वक्त नन्हे मस्तिष्क को रिवॉल्वर बचाने का बस यही तरकीब सूझा, ये रिवॉल्वर तुम्हें नहीं दूंगा कुत्तो, छनाक। पागल हो गए शैतान, तुझे गोली मार दूंगा सपोले। धाए, बेटे का सीना छलनी हुआ कैसे देखती माँ। धाए धाए, आ माँ, जल्दी करो, बैग किसी के हाथ लग गया तो पुराने शिव मंदिर से कुछ हासिल नहीं होगा। इधर जार जार रो पड़े दोनों बेटे। माँ, ये तूने क्या किया माँ, मुझे बचाने के लिए अपना सीना छलनी कर दिया तूने माँ। विनय, हमेशा अपने पापा के दिखाए मार्ग पर चलना बेटे, एक दिन उनसे भी बड़ा ऑफिसर बनना है तुझे। कानून के भक्षकों को चुन चुन कर ख़त्म करना है बेटे। विजय विजय को भी पुलिस नहीं माँ, नहीं, हमें अकेले छोड़कर मत जाओ। पापा के बाद अब तुम भी चली गई तो हम अनाथ। मासूम विजय द उछल उठा था। विनय भैया, माँ के मुंह से खून निकल रहा है, क्या माँ मर गई है भैया? सन्नाटा से खिंच गया विनय के चेहरे पर। विजय मेरे भाई, हम अनाथ हो गए, हाय। माँ उठो माँ, मुझे मामा के घर नहीं छोड़ने चलोगी? उठो ना माँ। आग धधक उठी लड़के के चेहरे पर। तेरा अंतिम संस्कार तेरे और पापा के हत्यारों की मौत के बाद ही करूँगा माँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हत्यारों, मौत बनकर लिपट जाऊंगा मैं तुमसे। चारों बदमाश कार में सवार हो चुके थे। जल्दी करो, दौड़ाओ कार। कार तो दौड़ी ही साथ दौड़ी उन सब की मौत भी। खड़ 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 खड़। उसी पुराने शंकर भगवान के मंदिर के सामने पहुंचकर रुकी थी कार। इस रिवॉल्वर की एवज में 1 लाख रुपया मिलने वाला है हमें, जल्दी करो। और इस बैग में वही रिवॉल्वर डीसी साहब, गुड। बैग में से रिवॉल्वर निकाल लिया उसने, गुड, वेरी गुड। आपका काम हो गया डीसी साहब, हमारा काम भी हो जाना चाहिए, क्यों नहीं? बाज की तरह चमक उठी थी उसकी आंखें। धा 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 धा, ओह आ ई, तुम्हारा काम भी कर दिया मैंने, हा 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 हा। ठीक इसी पल सनसनाता हुआ एक पत्थर आकर टकराया डीसी के हाथ से। ठाक, उफ, ये क्या? किसी का जश्न उठा हवा में और चीख निकल गई डीसी के मुंह से। धड़ाक, उफ। झपट पड़ा हुआ हाथ उस रिवॉल्वर पर। कौन है तू? तेरी मौत। साक्षात मौत नाच रही थी लड़के के चेहरे पर। खूनी भेड़िया नजर आने लगा विनय। धा धा, आह, ये है मेरी क्लासमेट नीलिमा की हत्या के लिए। धा धा, ये है मेरे पापा की मौत के लिए। ये मेरी मम्मी की मौत के लिए। धा, ये गोली मुझे और मेरे भाई विजय को अनाथ बनाने के लिए। धा, वॉकमैन रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर दिया उसने। कमीने, बोल तूने क्यों करवाई नीलिमा की हत्या, बोल कमीने। था, मैंने नीलिमा की हत्या नहीं करवाई, मैं बहुत खूब। अब तू कहेगा कि ये रिवॉल्वर भी तेरा नहीं है? ये रिवॉल्वर सचमुच मेरा नहीं है।
मुझे 50,000 रुपये दिए गए हैं इसे लाने के लिए, डीसी बनने के लिए। दर्द से लाल हो गया उसका चेहरा। यह रिवॉल्वर सचमुच मेरा नहीं है। मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, रिवॉल्वर तुम्हारा ही है। और आखिर ये झूठ है तो फिर बताओ किसका रिवॉल्वर है ये? कौन है नीलमा और मेरे पापा का हत्यारा? मैं वो रिवॉल्वर। इसी के साथ उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। लपलपाया एक शोला, गूंज उठी मास्टर विनय की चीखें, धां धां। दर्द से चढ़ा पूछा हुआ, रक्तिम हो उठे चेहरे के साथ पलटा। तू तू शैतान अभी तक जिंदा है? हाँ, ये कमीना तो मेरा ही शिकार था, इसे मेरे ही हाथों मरना था। छोकरे प्राण पखेरु उड़ गए हत्यारे के। खड़ा विनय भी न रह सका। उफ, नहीं नहीं भगवान, मुझे मौत मत देना, अभी नहीं मरना चाहता मैं। माँ को दिया वादा पूरा करना है, मुझे बचा लो भगवान। अंधेरे में खोता चला गया उसका मस्तिष्क शिव शंभू के चरणों में गिरकर। और फिर जब आंखें खुली तो कैसे हो विनय बेटे? मामा आप? अगर मुझे वहाँ पहुँचने में ज़रा भी देर और हो जाती तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। चिंगारियाँ भड़क उठी विनय की आंखों में। नहीं मामा नहीं, नीलिमा और पापा के हत्यारों को दंड दिलवाए बिना नहीं मर सकता था मैं। लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँचे मामा? विनय के कारण, विजय के कारण। विजय नहीं, मुझे बताया था कि अनुपमा के हत्यारे किसी पुराने शिव मंदिर का जिक्र कर रहे थे, तुम उनके पीछे वहीं गए हो और आप वहाँ अकेले चले आए। हाँ, उस वक्त दिमाग में बस तुम्हें बचाने की धुन सवार थी और कुछ मुझे सूझा ही नहीं। और बेटे ये है वो रिवॉल्वर जिससे तुम उस हत्यारे तक पहुँच सकते हो। अब वो हत्यारा नहीं बच सकेगा मामा। मैं यह रिवॉल्वर ले जाकर कमिश्नर साहब को सौंप दूंगा। हत्यारा अब अधिक देर तक नहीं छिप सकेगा कानून की निगाहों से। ईश्वर करे ऐसा ही हो। और तभी कमिश्नर तक तुम क्या पहुंचोगे बच्चे? तुम्हें तो अब इस प्रयोगशाला से ही नहीं निकलने देगा बुफालो। उफ, क्या बोला है ये बुफालो। गाइस, ये बेहद इंटरेस्टिंग सीन था उस दौर की, उस कॉमिक्स का, बुफालो और परमाणु कॉमिक्स का। ये आइकॉनिक सीन था जिसे आप ध्यान से देख लीजिए। आइकॉनिक, मोस्ट आइकॉनिक सीन उस जमाने, उस दौर का। कहर था बुफालो में, भड़ाक। प्रोफेसर की एक क्षण भी देरी हक्के भक्के से विनय की जान ले लेती। बचो विनय, तुम्हारी आंखों के सामने रिवॉल्वर का कचूमर निकालना चाहिए। खिलौने की तरह उसका कण कण बिखर गया उसकी मुट्ठी में तेरा रिवॉल्वर। धड़ाक। नहीं, छोड़ दे इस रिवॉल्वर का शैतान। हा। यह रहा रिवॉल्वर। इन लौह कणों के सांचे में ढालकर एक नया रिवॉल्वर बना सको तो बना लेना। विनय के नन्हे घुसे बुफालो के जिस्म को भी वैसे ही कणों में बिखेर देने का एक असफल प्रयास करना चाहते थे। मैं तुझे खत्म कर दूंगा बुफालो। हत्यारे के एकमात्र सबूत को नष्ट कर दिया है तूने। हा। उफ। प्रोफेसर ने समय की नजाकत को समझा। छोड़ उसे बुफालो, छनाक मामा। हा। प्रोफेसर, पत्थर पर फेंका भी तो कांच। तुम दोनों मामा भांजे की कब्र बनेगी अब ये प्रयोगशाला। विनय। ओह। बुफालो का कहर टूट पड़ा प्रयोगशाला पर भी। खनाक खनाक। बचेगा सिर्फ खंडहर। तेजी से चला प्रोफेसर का दिमाग। उफ, चल विनय, यहाँ से निकलना होगा। नहीं, मुझे छोड़ दो मामा, मैं खून पी जाऊंगा इस बुफालो का। मौत से डरना विनय के खून में नहीं था, किंतु समय की नजाकत यही कहती थी। सर विनय, बुफालो तुम्हारे ही हाथों से अभी और अब मरेगा। तबाही की इस दैत्य को तुम ही समाप्त करोगे विनय, तुम ही समाप्त करोगे इसे।
पागलों की तरह अलमारी में रखा सामान बाहर फेंका प्रोफेसर ने। इस अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो मामा? बुफालो की मौत। इस अलमारी में मैं बुफालो की मौत ढूंढ रहा हूँ मैं बेटे। अचानक बिखरे पड़े सामान की तरफ लपका प्रोफेसर और बाज की तरह झपक कर पोशाक उठा ली उसने। विनय बेटा जल्दी आकर, जल्दी आ, इधर भाग। बोलो मामा, इसे पहन ले बेटा। आ कोई प्रश्न करने का समय नहीं है, हरी अप भांजे हरी अप। धड़ाक। तुम दोनों को 7 तालों से भी खींच लाऊंगा आज। बुफालो की आंख में चोली के बाद शिकार की मौत का असली आनंद आता है। देखना बुफालो, मौत का ये आनंद कहीं मौत के आतंक में ही न बदल जाए। मौत तो मुझे देखकर ही आतंकित हो जाती है प्रोफेसर, लेकिन अब यह आसान नहीं था। धड़ाक। धप। मौत अब तुझे देखकर आतंकित नहीं होगी बुफालो, आज तू मर ही जाएगा। धड़ाक। परमाणु कुचल डालो बुफालो का सिर। अब तुम परमाणु हो, महाशक्तिशाली सुपर हीरो कहरनाक। प्रोफेसर की आवाज़ मेरे मस्तिष्क में गूंजती हुई सी लग रही है। बुफालो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसकी किक हथौड़े की तरह छाती पर लगी है मुझे। तुम कौन हो? विनय बन चुका था परमाणु। परमाणु परमाणु जंग छूट चुकी है बुफालो, अब तो यह देखना है कि इस जंग में जीत किसकी होती है। जीत मेरी ही होगी परमाणु, संभालो। परमाणु खुद चकित हो उठा। कड़ाक। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे एक घूसे से भारी भरकम मौज मेज कई टुकड़ों में बदल गई। यह लापरवाही थोड़ी सी महंगी पड़ी परमाणु को। धड़ाक। ओफ। बुफालो भी हैरान रह गया, यह क्या? बुफालो के घूसे से पिलर तिनकों की तरह टूट गए, लेकिन परमाणु को लगा सिर्फ मामूली झटका। परमाणु फर्श पर फिसला। बचा बिफोलो, बचा मेरा वार। स्विश। परमाणु का यह वार बड़ा ही कसा हुआ था। उफ। धड़ाक। धड़ाम। बुफालो मुंह के बल फर्श से आ टकराया था। धड़ाम। आह। इसी के साथ टकराई परमाणु की फौलादी ठोकर भी। गुस्से में बहुत दांत कटकटा लिए बुफालो, अब दांत नहीं रहेंगे तेरे। आह। धड़ाक। परमाणु पर खून सवार था। बुफालो, अपनी ताकत पर बड़ा नाज था न तुझे। भयानक हुंकार निकले परमाणु से। या। कड़ाक। बुफालो की गर्दन की टूटने का स्वर निकला था। बुफालो लाश में बदल गया था। इसका खेल खत्म हो गया मामा। मैं जानता हूँ परमाणु, किंतु तुम अब मुझे मामा नहीं कहोगे। परमाणु के रूप में तुम मुझे केवल प्रोफेसर कहोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग परमाणु की वास्तविकता से परिचित हों। परमाणु, इस पोशाक का निर्माण मैंने तुम्हारे लिए किया था, किंतु चाहता था कि पहले तुम अपनी IPS का इम्तिहान पास कर लो और तब इस पोशाक को धारण करो। किंतु आज के हालात ने समय से पहले ही तुम्हें मास्टर विनय से सुपर हीरो परमाणु बना दिया। और बस भावुक सा हुआ परमाणु झुक गया प्रोफेसर के कदमों में। आप नहीं जानते प्रोफेसर की यह पोशाक पाकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मन आपके लिए श्रद्धा से छलका जा रहा है। आज माँ जीवित होती तो आपका ये रूप देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता उसका। बस कर परमाणु, बस कर। भावनाओं का जो सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक रखा है मैंने, उसे और मत बढ़ा मेरे बच्चे। अब तो यही इच्छा है कि इस पोशाक को धारण करने के बाद इस धरती से उखाड़ फेंक कैक्टस की तरह उठे बुफाले जैसे शैतानों को। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ प्रोफेसर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। परमाणु प्रतिज्ञा करता है, कानून की खिल्ली उड़ाने वालों की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, और मेरा मकसद होगा इंसाफ। अब बुफालो की लाश को उठाकर सड़क पर फेंका ताकि उसके स्वामी तक उसकी मौत की खबर पहुंच जाए। परमाणु वापस मास्टर विनय बन गया, किंतु मामा, हत्यारे तक पहुंचने की आखिरी कड़ी वह रिवॉल्वर थी हमारे पास, अब वह रेत के कणों में बदल चुकी है। नहीं विनय बेटे, वह रिवॉल्वर मेरे पास सुरक्षित है। क्यों? यही है ना वो रिवॉल्वर। उफ। यह कैसे हुआ मामा? बुफालो का आने का संकेत मुझे अपनी कलाई घड़ी के यंत्र पर मिल गया था। मेरी प्रयोगशाला में मेरी जानकारी के बिना प्रवेश असंभव है बेटे।
तब मैंने उस रिवॉल्वर के स्थान पर मैंने एक नकली रिवॉल्वर ही तुम्हारे सुपुर्द किया था। आप ग्रेट हैं मामा। तुम फिर भूल रहे हो विनय, अब तुम्हें मुझे प्रोफेसर का ही संबोधन देना है। 25 मंजिला इमारत के बराबर थी वह होनोलुलु टावर। बुफालो मर गया। सारे शहर में आग लगा सकता था अकेला बुफालो। तबाही उसके कदमों के साथ चलती थी, मौत सलाम ठोकती थी उसे। अपराध जगत का शहंशाह, समाज का नासूर, एक ऐसा पागल जो डॉक्टर था, मानव की नस नस से वाकिफ था, जो शैतान, यही है वो डॉक्टर होनोलुलु। उस रिवॉल्वर की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे, यह ना मालूम था। किसने मारा उसे? परमाणु, यही लिखा था बुफालो की लाश पर चिपके पर्चे में। फोन बजा। किरण किरण, हेलो मिस्टर एक्स। डॉक्टर होनोलुलु, उम्मीद है कि मेरा काम हो गया होगा। होनोलुलु की आंखों से तेजाब से छलकने लगा। तुम्हारा काम करने का प्रॉमिस तुमसे किसने किया मिस्टर एक्स? डॉक्टर होनोलुलु, खुद तुमने। तब साले चाहे सारी दुनिया में आग लग जाए, तुम्हारा काम होगा मिस्टर एक्स। डॉक्टर होनोलुलु, वह रिवॉल्वर बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मत भूलो कि वह रिवॉल्वर तुम्हें भी करोड़ों का फायदा करा सकती है मिस्टर एक्स। मेरे तूफान दस्ते ने आज तक नाकामयाबी का मुंह नहीं देखा है। आज शाम तक रिवॉल्वर आपके पास होगी। सड़क पर निकल पड़ी वह अनोखी कार। फटफट 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 फट। खलबली मच गई थी सड़क पर। धड़ाक खड़ाक खड़ाक। हंगामा ही हंगामा मचा। भागो, जेट कार आ गई, सड़क खाली कर दो, भागो, पीछे पीछे आता ही होगा तूफान दस्ता। सनसनीखेज दृश्य था। तूफान तूफान, टटर टटर, ढम 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 ढम। बेहद शानदार और आइकॉनिक दृश्य। कुछ कुछ मनोज कॉमिक्स के किसी कॉमिक्स की तरह लग रहा है, खासकर विलेन सीरीज का वो कॉमिक्स राम रहीम वाला। आइकॉनिक कॉमिक्स मनोज कॉमिक्स का। लियो टॉयज की तरह चल रही थी उनकी स्टेन गनें, मगर मौत बरस रही थी उनमें से। तूफानी दस्ता था। तूफान तूफान तूफान। प्रयोगशाला में उपस्थित प्रोफेसर की छठी इंद्री जागृत हो उठी थी। यह सिग्नल इसी बात का प्रमाण था। पिक 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 पिक। प्रोफेसर का सिग्नल। प्रोफेसर का सिग्नल के बाद मुझे बनना है परमाणु परमाणु परमाणु। प्रोफेसर का स्वर गूंज उठा। मैं आपकी वो आवाज़ सुन रहा हूँ प्रोफेसर। गुड, सामने देखो। प्रोफेसर की आवाज़ लगातार गूंज रही थी उसके दिमाग में। ये क्या भला है प्रोफेसर? तूफान दस्ता है ये। शहर में आतंक फैला रखा है इस दस्ते ने। मौत का दूसरा नाम है ये। तूफान की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है मौत व तबाही का मंजर। किल देम परमाणु, किल हिम। हर बार की तरह इस बार भी ये दरिंदे अपने पीछे छुड़े, पीछे मौत की तबाही का मंजर छोड़ कर जाएंगे प्रोफेसर। अपनी मौत और तबाही के मंजर। प्रोफेसर के बंगले से कुछ दूर। मौत व तबाही क्या होती है आज इन्हें परमाणु बताएगा। फटफट 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 फटफट। अति वेग के साथ आती कार एकाएक तीव्र झटका खाकर रुक गई। परमाणु के लिए कोई भी मुश्किल कार्य नहीं था। जेट कार भारतीय सड़कों के लिए उपयुक्त नहीं है बेटे। जेट कार के चिथड़े छितरा गए। बड़ाम। तूफान आकर ठीक था परमाणु के सामने। ठटर ठटर ठटर, बड़ी फुर्ती से करते हैं ये अपने शिकार का शिकार। पर आज इनका सामना हुआ है परमाणु से। आज तक कोई इनकी गोलियों से नहीं बचा था। परमाणु इनकी सारी फुर्ती भुला देगा। ठाक तड़ाम। बिजली की तरह चल रहे थे परमाणु के हाथ पैर। कम से कम तूफान दस्ते के शैतान कम न थे। तूफान दस्ते के शैतान में ठाक वरूश।
होनोलुलु टावर में तेरी मौत का ऐलान होने के बाद में होगा। हम पहले तुझे मार डालेंगे परमाणु ठाक रूस। तूफान दस्ते का परमाणु पर वह प्रहार उन्हें बहुत महंगा पड़ा। काफ़ी शानदार दृश्य, एक्शन पैक्ड। अब इसको देख कर के एंजॉय करें। बहुत बेहतरीन सीन परमाणु का। तुम्हारे लिए परमाणु अपनी किसी अतिरिक्त शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा सिवाय शारीरिक शक्ति के। फिर प्रोफेसर, तूफान दस्ते की हवा निकाल दी है मैंने। गलत परमाणु, तूफानी दस्ते का एक शैतान अभी जीवित है। क्या? मगर ओह, अचानक जैसे सब समझ में आ गया था उसकी। तूफानी दस्ते की नाकामयाबी की खबर बम की तरह डॉक्टर होनोलुलु के जहन में गूंजी। क्या? तूफानी दस्ता खत्म हो गया? असंभव। बुफालो का हत्यारा भी वही है होनोलुलु। कौन? कौन है वो? परमाणु नाम है उसका। तुम कैसे बच गए? परमाणु को बारूद से क्यों नहीं उड़ा दिया गया? बारूद से तो अब तुम उड़ोगे होनोलुलु। कौन हो तुम? परमाणु। इस पल के लिए बिल्कुल भी तैयार न था डॉक्टर होनोलुलु। परमाणु, तुमने मारा बुफालो को, तुमने खत्म किया तूफानी दस्ते को। परमाणु ने वह रिवॉल्वर बाहर निकाला। हाँ शैतान, और अब तुम्हारा नंबर है। बताओ होनोलुलु, इस रिवॉल्वर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? न जाने क्या हरकत की शैतान होनोलुलु ने कि एकाएक फंस घूमने लगा। हा हा हा। परमाणु, इस समय तुम होनोलुलु के घर में हो। उफ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा परमाणु की एक रिवॉल्वर का किसी से सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, मौत का रिश्ता। था बचो। कब तक बचेगा तू परमाणु? धाए 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 धाए। परमाणु की छाती से निकले परमाणु बुलेट। परमाणु बुलेट से बच होनोलुलु। तड़ाक खनाक उफ। परमाणु हवा में लहराया। धड़ाक। अब तू चीख चीख कर पानी मांगेगा होनोलुलु। धम धम। आह आह। धड़ाक आह ढिशुम उफ। धड़ाक ढाइम धड़ाक। फर्श पर गिरने के साथ ही इस बार होनोलुलु ने दबाया एक बटन, दबाया गुप्त बटन। मेरा यह वार नहीं सह पाएगा परमाणु। होनोलुलु रॉकेट की गति से टकराया परमाणु से। ब्रूम ठाम। सचमुच न संभल पाया परमाणु। ठक। होनोलुलु की आंखें चमक उठी। भयानक अट्टहास कर उठा हुआ। हा 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 हा। मर गया होनोलुलु, मर गया परमाणु। होनोलुलु से न जीत पाया। उधर परमाणु जो एक पल के लिए बौखला उठा था संभला। होनोलुलु, परमाणु इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं है। चीख निकल गई होनोलुलु के मुंह से। आई धड़ाक। कितना शक्तिशाली झटका था परमाणु का। खनाक उफ। आ हवा में ही दम निकल गया होनोलुलु का। शरीर कई टुकड़ों में बट गया। ऐसे शैतान का यही अंजाम होना था। इधर चौक पड़ा परमाणु। क्यों? फोन किसका हो सकता है? किरण किरण। होनोलुलु, हम मिस्टर एक्स बोल रहे हैं। रिवॉल्वर का क्या हुआ? उफ। रिवॉल्वर का मालिक नीलिमा और मेरे पापा का हत्यारा। रिवॉल्वर मिल गया है। परमाणु होनोलुलु की आवाज़ की हूबहू नकल कर रहा था। गुड। रिवॉल्वर लेकर तुम खुद शाम 6 बजे तक ब्रिज क्रॉसिंग पर मिलो, वहीं बिजनेस की बात भी हो जाएगी। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। परमाणु का चोगा उतार कर विनय बन गया था वो। अब मैं खुद आऊँगा तेरी मौत का सामान लेकर कमीने। ठीक 6 बजे ब्रिज क्रॉसिंग पर। शायद तुम मेरा ही इंतज़ार कर रहे हो मिस्टर एक्स। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? मेरा नाम विनय है। जिसे रिवॉल्वर जब्त करने के लिए तुमने न जाने किस किस शैतान का सहारा लिया। यही है ना वो रिवॉल्वर? होनोलुलु तो तबाह हो गया मिस्टर एक्स। अब तुम्हारा नंबर है। बताओ नीलिमा की हत्या क्यों की थी तुमने?
ओह, बताने में कोई समस्या नहीं है। उसने मुझे एक सेठ की हत्या करते हुए देख लिया था। मैंने सेठ को कानून से बचाने के लिए 1 करोड़ की जिस रकम की डिमांड दी थी वह सेठ उसे देने से मुकर गया था। बस गलती ये हो गई थी कि ये रिवॉल्वर मैंने नीलिमा के हत्यारों को की सहूलियत के लिए उन्हें दिया था। और तुम हो कौन? तुम्हारे चेहरे पर नकली दाढ़ियों से नकली हैं। तुम्हारी तेज नज़र की दाद देनी पड़ेगी बच्चे। और अब अगले ही पल बुरी तरीके से चौंक उठा विनय। तो तुम मिस्टर गोखले? हाँ। जानते हो मैंने तुम्हें अपना चेहरा क्यों दिखाया है? इसलिए कि अब तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। धड़ाक। उफ। गोखले ने रिवॉल्वर पर जंप लगा दी। इस रिवॉल्वर की एक एक गोली से अब मैं तेरा भी सीना छल्ली करूँगा। और बस विनय को भी यही सूझा। गोखले विनय भेड़ की खाल में भेड़िए, कानून की वर्दी को नापाक किया है तूने। रिवॉल्वर नहीं उठा पाया था वह। खटाक। पागल हो उठा लड़का। धड़ाक। अपनी सारी जान बचाने के लिए न जाने किस किस की जान लेता गया तू कमीने। जिस जान को बचाने के लिए इतना खून पानी की तरह बहा दिया तूने, वो देख कितनी आसानी से निकलेगा वो जान। नहीं, सामने से रेलगाड़ी आता देख करके जानते हो मैंने तुम्हें अपना चेहरा क्यों दिखाया है? इसलिए क्योंकि अब तुम जीवित नहीं बचोगे। धड़ाक। उफ। गोखले ने रिवॉल्वर पर जंप लगा दी। इसी रिवॉल्वर की एक गोली अब तेरा भी सीना छलना करेगी। और बस विनय को यही सूझा। गोखले भेड़ की खाल में भेड़िए, कानून की वर्दी को नापाक किया है तूने। रिवॉल्वर नहीं उठा पाया वह हाथ। खटाक। पागल हो गया लड़का। तड़ाक। अपनी जान बचाने के लिए न जाने किस किस की जान लेता चला गया तू कमीने। इतना खून पानी की तरह बहा दिया तूने। तुझसे गिन गिन कर कल बदला लेने का वक्त आ गया हरामजादे। वो देख कितनी आसानी से निकलेगी तेरी जान। हा 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 हा। डर गया गोखले? बस एक ही झटका तो तुझे लगेगा। नहीं नहीं। विनय विनय मुझे माफ़ कर दो बेटे, मुझे माफ़ कर दो बेटे, मुझे बचा लो बेटे। मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। न जाने कितने टुकड़ों में बट गया था गोखले। और तभी विनय, आज मम्मी पापा और नीलिमा की आत्मा को शांति मिल गई होगी प्रोफेसर। आज गोखले जैसे शैतानों के कारण मेरे देश की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया था विनय। तुम्हें न केवल काली दुनिया के शैतानों को ही ख़त्म करना है बल्कि गोखले जैसे सफ़ेद पोश शैतानों को भी ख़त्म करना है। यही तो माँ और पापा का भी सपना है जो मुझे पूरा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कॉमिक्स समाप्त होती है। आपको कैसे लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत मेरा चैनल जो है कि 10,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुका है। इसी तरह अपना प्यार दुलार और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और मेरे एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे जो वीडियो है उसको अगर आपको अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही आपके पास एक नए स्टोरी के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। स्टोरी कैसी लगी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।